सौगात मिलने पे ऐसी जय है। भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, धरती पुत्र किसानों की। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान आप सब के लोकप्रिय नेता, राज्य सरकार के उद्यानिकी एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विवेक सजवलकर जी, आदरणीय राजेंद्र पाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष दुर्गेश जी, रानी जी, राकेश राठौर जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, जनप्रतिनिधिगण, उद्यानिकी विभाग से पधारी निधि निवेदिता जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज आप सभी लोग इस विशाल कृषि मेले में पधारे हैं। मैं कृषि मंत्री होने के नाते आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के इस मौके पर अनेक काम ग्वालियर जिले के लिए, ग्वालियर ग्रामीण के लिए और आसपास के इस अंचल में कृषि विकास की दृष्टि से यहाँ संपन्न हुए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे हितग्राही भाई बहनों को भी आज अनेक योजनाओं का लाभ यहाँ मिलने वाला है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक लंबे समय से देश में भी और मध्य प्रदेश में भी ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि देश में नर्सरी का काम द्रुत गति से बढ़ना चाहिए। आज किसान भी उद्यानिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। अगर इन फसलों की ओर जाए तो वो मुनाफे की खेती में जा सकता है। सरकार की भी प्रतिबद्धता यही है, लेकिन हमारे यहाँ पौध की बहुत कमी है। कृषि मंत्री जब मैं नहीं था तो स्वाभाविक रूप से नींबू का पेड़ खरीदना है, जामफल का पेड़ खरीदना है, घर के आसपास लगाना है तो आसानी से मिल जाता था। लेकिन जब मैं कृषि मंत्री बना तो मुझे ध्यान में आया कि अगर 100 पौधों की जरूरत देश में है तो आज पूरे देश में उपलब्धता 100 में से 15 पेड़ों की है। 85 पौधे हमको दूसरे देश से आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और एक पौधा अगर दूसरे देश से हम मंगाते हैं वह देश में लगे, इसकी क्वारंटाइन और बाकी सारी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 3 साल का समय लगता है। तो समय भी लगता है
महंगा भी मिलता है और हमें दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नर्सरी के लिए 2200 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किया है और ये कोशिश है, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो पाम हो, चाहे वो अखरोट हो, चाहे वो काजू हो, ये सारे पौधे हमारे यहाँ पैदा करेंगे और देश के किसानों को देंगे, जिससे कि किसान नींबू के स्थान पर सेब की खेती करे और अधिक से अधिक पैसा कमाए। उसकी शुरुआत के दौर में आप सब लोगों का सौभाग्य है कि आपने भारत सिंह कुशवाहा को विधायक बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उद्यान की मंत्री बनाया और वो पेशे से भी किसान है, तो किसानी की जो योजना है उस योजना में एकदम बारीकी से घुस जाते हैं। फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि ये योजना मध्य प्रदेश में आ जाए और मध्य प्रदेश में आए तो मेरे ग्वालियर में आ जाए। इसलिए पिछले दिनों आपको ध्यान में होगा हॉर्टिकल्चर बोर्ड का कार्यालय एक राज्य में एक ही स्थान पर होता है। भारत सिंह जी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर बने और इन्होंने मुझे कहा कि अरे भाई साहब, अपने यहाँ के किसानों को एक फाइल मंजूर कराना है तो भोपाल के चक्कर लगाना पड़ते हैं, तो एक ग्वालियर में भी कार्यालय खुलना चाहिए। कायदे में वो जरूरी नहीं था और संभव भी नहीं था, लेकिन भारत सिंह जी ने बहुत जोर लगाया तो आज ग्वालियर में हॉर्टिकल्चर बोर्ड का कार्यालय खुल गया है और अब किसी प्रस्ताव के लिए आपको भोपाल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार से आज ये हाईटेक नर्सरी का शिलान्यास हो गया है। जब ये हाईटेक नर्सरी बनकर तैयार होगी तो मैं समझता हूं जो व्यक्ति किसान है और किसानी को समझता है उसका माथा एकदम चौड़ा हो जाएगा, वो गर्व से भर जाएगा। इतनी बड़ी उपलब्धि हाईटेक नर्सरी के माध्यम से इस क्षेत्र को मिली है। दूसरा, भारत सिंह जी बता रहे थे एरोपोनिक लैब के बारे में। आज टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, आप सबको मालूम है टेक्नोलॉजी का ही कमाल है और मोदी जी के संकल्प का कमाल है कि भारत अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर तिरंगे झंडे को गाड़ने में सफल हो गया है। जब हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, सूरज पर पहुंचने की यात्रा कर रहे हैं, तो तरक्की हर क्षेत्र में होनी चाहिए और तकनीक हर क्षेत्र में होनी चाहिए। अभी सामान्य तौर पर जब खेती की कल्पना हम करते हैं तो ध्यान में आता है कि अरे भैया, हम पे तो धरती नहीं है तो खेती काहे में करें। जे भारत सिंह आपके ऐसे प्रतिनिधि हैं, हवा और पानी से आलू उगाने का काम करने वाले एरोपोनिक लैब के माध्यम से। आज ठीक से आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो पाया। निधि निवेदिता भी यहाँ बैठी हुई है और भारत सिंह जी भी है। मैं उन्हें आग्रह करूंगा कि छोटे छोटे प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम होंगे या ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों की गोष्ठियां होती हैं, उनमें इस खेती को करके दिखाएं। एरोपोनिक लैब में पानी और हवा से ही आलू का बीज तैयार हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी भी आज आपके इस क्षेत्र में आ गई है। इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
तीसरी आज समस्या है, कहीं भी जाओ, कितनी बातें बताओ, कितनी सम्मान निधि दे दो, कितना ही फसल बीमा का फायदा दे दो, आखिरी में आदमी एक ही बात कहता है, भाई साहब गैया रुकवा दो। कहता है कि नहीं कहता? तो महाराज सिंह जी जब से मंत्री बने तब से लगे थे कि तार फेंसिंग की योजना आना चाहिए। तो मैंने इनसे कही कि मेरे को देश भर देखना है, आपको अपना प्रांत देखना है, तो पहले अपने प्रांत में बनवा लो, तब मुझे बताना। अब ये बात सही है कि तार फेंसिंग की जरूरत है, लेकिन तार फेंसिंग करना आसान नहीं है। मैं अपने खेत में तार फेंसिंग कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे खेत का रास्ता रुकने वाला है। ऐसे तमाम सारे झंझट हैं, लेकिन फिर भी किसान का नुकसान ना हो, इसलिए राज्य सरकार ने भी अपने यहां प्रावधान किया और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिस योजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार राज्यों को देती है, उसके मानदंडों में भी तार फेंसिंग का प्रावधान भारत सिंह के आग्रह पर भारत सरकार ने कर दिया है। लेकिन ये मिलेगा छोटे छोटे किसानों को। नरेंद्र सिंह तोमर बड़े किसान है, नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं मिलने वाला। जो छोटे किसान हैं, जिनका नुकसान ज्यादा होता है, जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, भाजी की खेती कर रहे हैं, फल की खेती कर रहे हैं, महंगी फसलें उगा रहे हैं, ऐसे सब किसानों को तार फेंसिंग का फायदा मिले, यह सुनिश्चित करने का भी काम आज प्रारंभ हो रहा है। जोरदार तालियां बजाकर किसानों को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। दूसरा, आप सब इस बात को भलीभांति जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा किसान की आमदनी बढ़ना चाहिए, और आमदनी बढ़ाने का सिर्फ भाषण नहीं दिया। जब उन्होंने आमदनी बढ़ाने की बात कही तो उन्होंने कहा साल के 6,000 रुपये मैं भी अपने खजाने से निकालकर किसान के खाते में डालूंगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनी कि नहीं बनी? डायरेक्ट पैसा आ रहा है किसी के खाते में कि नहीं? कौन के खाते में आ रहा है? जरा हाथ खड़े करो। ये बहुत लोगों के खाते में आ रहा है। साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि भाई मध्य प्रदेश का किसान बहुत गरीब है, इसलिए 6,000 प्रधानमंत्री जी के और 6,000 राज्य सरकार के, तो 12,000 मिल रहे कि नहीं मिल रहे? और लाडली बहनाएं यहाँ बैठी हैं बहुत सारी, लाडली बहनाओं को भी 1,000 रुपया महीना मिलने की घोषणा हुई, तो मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बताओ कौन कौन को मिल रहा है? जरा हाथ खड़े करो। और अब संध्या को देखोगी तो 1,250 रुपया इस महीने का खाते में आ जाएगा। और ये 1,250 नहीं रहेगा, ये अभी 1,500 होएगा, 1,750 होएगा, 2,000 होएगा और 3,000 रुपया महीना तक जाएगा। अब आप सोचो 3,000 रुपया महीना मिले तो 12 महीने के कितने हो गए? कितना हो गए बताओ? अरे जोर से बताओ, मुझे सुनाई कम देता है। 36,000 हो गए ना? तो 36,000 तो बहन जी के हो गए और 12,000 किसान भाई साहब के हो गए। तो 36 और 12 जोड़ो तो कितने हुए?
बोलो कितने हुए? 36 और 12 48,000। अब 48,000 रुपया तो बिना हाथ हलाए जेब में आ रहे कि नहीं आ रहे? लेकिन जे आज तभी तक रहे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए आने वाले कल में भूल मत करना, नहीं तो जैसे पिछले बार कन्यादान योजना बंद हो गई थी, संबल योजना बंद हो गई थी, तीर्थ दर्शन बंद हो गई थी, ऐसे ही इन बहनों की योजना को भी बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को आग्रह करना चाहता हूं, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, ये दोनों सरकारें गांव, गरीब और किसान इनकी उन्नति के लिए काम कर रही हैं, इनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रही हैं। खेती किसानी मुनाफे में आए और किसान के घर में रोज दिवाली बने, इसके लिए मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार समर्पित है। इन दोनों नेताओं को आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन कौन देने को तैयार है? जरा जोरदार हाथ खड़े करो। अभी बहुत सारे लोग खड़े नहीं हुए, इसलिए मुझे लग रहा है सब तैयार नहीं है। जो जो तैयार है हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोलकर संकल्प करो। किसान, गरीब, गांव हितैषी सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में बने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जोरदार तालियों से